हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एस डी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रेपोजिशन को करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेपोजिशन अप और डाउन को बेसिकली और रूल के अनुसार इसको बेसिक से सीखेंगे। गाइज, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके अंदर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि अप का प्रयोग कहाँ करेंगे और डाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अप और डाउन को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के वाक्य में हम अप तथा डाउन का यूज करते हैं। तो बात करें अप की, तो अप का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है ऊपर, ऊपर की ओर या ऊपर के सेंस में हम अप का प्रयोग करते हैं। तथा डाउन नीचे किसी वस्तु का होना दिखता है या किसी वस्तु या किसी भी चीज का नीचे की तरफ अगर इंगित किया जाता है तो डाउन का प्रयोग करते हैं। ऑफ का बहुत से जगह पर, जैसे ऑफ को टाइम के तरह यूज करते हैं, ऑफ का पोजीशन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जहां ऑफ का अगर बात करते हैं ऑफ का, तो ऑफ का जो है एंटोनिम्स मान लीजिए डाउन होता है। जो कुछ अगर ऑफ की बात हम करते हैं, अगर उसको ऑफ का अगर जहां बात करेंगे तो उसी के अगर एंटोनिम्स उल्टा की बात करें तो डाउन होता है। ऑफ का मतलब कोई काम को फिनिश हो जाता है तो भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, या स्टार्टिंग करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह के वाक्य में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं और किस तरह के वाक्य में डाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब चलिए हम एक एक करके जो है सेंटेंस के माध्यम से जान लेंगे कि ऑफ का यूज कहाँ करते हैं और डाउन का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीखते हैं कि ऑफ का यूज कहाँ करते हैं और डाउन का यूज कहाँ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो जो है बाइलिंगुअल होने वाला है, और यहाँ पर जो है जो भी अप और डाउन का रूल्स आपके सामने यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रूल्स सिखाया जाएगा, उस रूल्स को आप जो है बिल्कुल जो है अपने नोटबुक में नोट करते रहें, टेक डाउन करते रहें, ताकि आगे आपको कभी भी किसी तरह के एग्जाम में, जैसे कम्पिटिटिव कोई एग्जाम हो गया या किसी बोर्ड का एग्जाम हो गया, उसमें यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज के बाद अप और डाउन में आपको कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि अप का यूज कहाँ करना है और डाउन का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अप और डाउन को समझ लेते हैं कि अप का यूज कहाँ होता है और डाउन का यूज कहाँ होता है। तो चलिए अगर बात करते हैं अप की, अगर बात करते हैं अप की, तो अप का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है ऊपर तथा डाउन का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे। ठीक है, अब चलिए एक एक सेंटेंस और एक एक रूल को हम नोट करेंगे और उसको बेसिक से सीखेंगे किस तरह के वाक्य में हम अप का यूज करते हैं और किस तरह के वाक्य में हम डाउन का यूज करते हैं। तो अप का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है ऊपर। कोई चीज अगर ऊपर होता है तो अप का यूज करते हैं, वही कोई वस्तु नीचे होता है तो डाउन का यूज करते हैं। चलिए आप इसको जो है बिल्कुल जो है सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं किस तरह के वाक्य में अप डाउन का यूज करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है अप और डाउन के सभी नियम और उनके उदाहरण हिंदी और अंग्रेजी में यहां दिया गया है। पहला है डायरेक्शनल यूजेस, दिशा के लिए उपयोग। अप का यूज कहां होता है, तो दिशा के सेंस में हम अप का यूज करते हैं। जैसे यहां पे दिया है ऊपर की ओर जाने के लिए, नोट करते रहेंगे, ऊपर की ओर जाने की जब बात आती है तो वहां पे हम अप का यूज करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री। अब क्या होता है कि एक कैट है, कैट क्लाइम्ड करती है मतलब चढ़ती है। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो अप का प्रयोग करेंगे। अब वहां पर थोड़ा सा समझ लेंगे अप टू का कहां यूज करते हैं। तो कोई चीज जो है नीचे से अगर किसी ऊपर वस्तु के ऊपर जाती है और उसके सरफेस पे रहती है तो वहां पे अप टू का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हम अप टू का यूज करते हैं या ऑन टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो अप टू और ऑन टू हम इसी के माध्यम से समझ लेंगे। कोई चीज अगर सरफेस पे रहता है, नीचे से ऊपर जाके सरफेस पे हो जाता है तो अप टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। दूसरा, डाउन को अगर बात करते हैं तो डाउन उसका एंटोनिम्स की तरह यूज करते हैं। जैसे नीचे की ओर जाने के लिए, जैसे ऊपर की तरफ जाने के लिए मैंने जहां अप का यूज किया, वहीं पर नीचे जाने के लिए हम वहां पे डाउन का यूज करते हैं। जैसे ही स्लिड डाउन द हिल, देखिए यहां पर स्लिड डाउन, यहां पे स्लिड डाउन से बेहतर आता स्लिप डाउन। ठीक है, यहां पे स्लिप, यहां पे जो है यहां पे स्लिड के जगह पर क्या होना चाहिए, स्लिप होगा, SLIP।
स्लिप मीन्स क्या होता है, फिसल जाना या हाँ फिसल गया। ही स्लिप डाउन द हिल, वह चोटी से फिसल गया। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पोजीशन, पोजीशन के सेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो अप का यूज करते हैं। किसी चीज के ऊपर, इसको नोट डाउन करते रहेंगे, किसी चीज के ऊपर स्थान को दर्शाने के लिए हम अप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। द पिक्चर इज हैंगिंग अप ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार पर ऊपर लटकी हुई है। तो यहां पे अप का यूज करेंगे, काहे कि जो है यह ऊपर की बात आती है, ठीक है, जहां ऊपर की सेंस आएगी, ठीक है, यह प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि किसी प्लेस पोजीशन की बात हो रही है। तो तस्वीर दीवार पर ऊपर लटकी हुई है, तो वहां पे देखिए यहीं पे डाउन की अगर बात करते हैं तो किसी चीज के निचले स्थान को दर्शाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देख लें किस तरह से हम यूज करते हैं। द बैग इज डाउन ऑन द फ्लोर, हिंदी में इसका अर्थ होगा बैग नीचे फर्श पर है, बैग नीचे फर्श पे है। द बैग इज डाउन ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर क्या है, तो नीचे है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पे दिया है कॉम्प्लीटेशन और इंटेंसिटी। देखिए यहां पे पूर्णता या तीव्रता को दिखाने के लिए हम अप का यूज करते हैं। किसी क्रिया के पूरा होने को दिखाने के लिए हम किस चीज का, अप का यूज करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सी क्लीन्ड अप द रूम, उसने कमरा पूरी तरह से साफ कर दिया। सी क्लीन्ड अप द रूम, उसने जो है कोई काम जो है कंप्लीट करने के सेंस में भी अप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सी क्लीन्ड अप द रूम, उसने कमरा पूरी तरह से साफ कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी क्रिया को कम करने या दबाने के लिए, देखिए डाउन की बात आती है, किसी क्रिया को कम करने या दबाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। हिंदी में समझिए, प्लीज काम डाउन, कृपया शांत हो जाए। आप यहाँ पे दबाव दीजिए, प्लीज आप शांत हो जाए, तो क्या होगा, प्लीज काम डाउन। काम डाउन का मतलब क्या है, किसी चीज जो है ऊपर, अगर कोई गुस्सा है और उसका जो है गुस्सा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो उसको शांत करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे काम डाउन, नीचे हो जाए। मतलब गुस्सा जो है अप की तरफ जा रहा है, उसको नीचे जाने के लिए। तो किसी भी चीज को जो है जाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, कोई काम पूरा करना है तो उसको नीचे जाने के सेंस में हम किस चीज का, तो वहां पे हम डाउन का यूज करते हैं। चलिए इकोनॉमिक और सोशल रेफरेंस के लिए भी हम यूज करते हैं अप का। जैसे आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में वृद्धि या उन्नति दिखाने के लिए नोट डाउन करते रहेंगे। आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और इसको नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है, द प्राइसेज आर गोइंग अप। अब देखिए यहां पर कीमत बढ़ोतरी के सेंस में कीमतें बढ़ रही है, ठीक है। तो वहां पे भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हम अप का यूज करेंगे। कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, द प्राइसेज आर गोइंग अप, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको है कमेंट सेक्शन में इसका जो है आपको जवाब देना है कि सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, ठीक है, सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जो है जवाब देना है। चलिए यहाँ पे गिरावट या हानि दिखाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। जैसे वाक्य के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बाजार नीचे गिर रहा है, ठीक है, बाजार नीचे गिर रहा है, द मार्केट इज गोइंग डाउन, ठीक है। अब किस चीज का जो है भाव जैसे कम, जैसे मैं कह रहा हूं कि आजकल जो है सब्जी का भाव जो है बिल्कुल नीचे है, तो वहां पे किस चीज का, वहां पे डाउन का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट देख लेते हैं। इमोशनल और एनर्जी रिफरेंस, भावनात्मक या ऊर्जा के संदर्भ में हम अप का यूज करते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। उत्साह या ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो आप जो है इसको जो है नोटबुक लेकर और पेन लेकर एक एक करके नोट करते रहेंगे। आपको किसी तरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यह बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप प्लीज़ आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक रूल्स को नोट डाउन करते रहें और इसको हमेशा जो है एक बार दो बार देखते रहें, ताकि आपको डायरेक्ट इसको याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है, आपको कहीं कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। किसी तरह के एग्जाम में आपका अप और डाउन आप बिल्कुल करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लेते हैं इमोशनल और एनर्जी रेफरेंस के लिए, उत्साह या ऊर्जा बढ़ाने के लिए। जैसे द म्यूजिक चीयर्ड हर अप, यहाँ पे क्या है, संगीत ने उसे खुश कर दिया। चीयर्ड मीन्स क्या हो जाता है, खुश कर देना, ठीक है। चीयर्ड मीन्स क्या होता है, खुश कर दे, खुश करना। यहाँ पे देखें। अब उसी का डाउन का अगर देखते हैं तो ऊर्जा या भावनाओं की कमी दिखाने के लिए। अब वहां पे क्या था, तो वहां पे खुशी को ऊंचा दिखाने के लिए, ठीक है। और यहीं पे क्या है, तो भावनाओं तो कमी दिखाने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं
हिज मूड इज डाउन टूडे, हिज मूड इज डाउन टूडे, उसका मूड आज नीचे है, या उसका हिज मूड इज डाउन टूडे मतलब उसका मूड जो है खराब है या नीचे है, ठीक है। कमांड्स के लिए भी हम किस चीज का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। चलिए इसको नोट करते रहेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं किस तरह से कमांड्स का यूज हम ऑफ के लिए करते हैं। तो स्टैंड्स अप, अब कोई कमांड देता है स्टैंड्स अप मतलब स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर शिक्षक जाते हैं वर्ग में तो क्या कहते हैं स्टूडेंट से, कहते हैं स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ठीक है। सिट डाउन बैठ जाओ। तो अगर इसी का अगर जो है एंटोनिम्स की बात करें अगर ऑफ का, तो वहां पे डाउन क्या होगा, सिट डाउन, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, और सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। एक कमांड के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए देखिए, सिट डाउन नीचे बैठ जाए। 7 नंबर देखिए, कह रहा है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मुहावरेदार प्रयोग। अब किस तरह से मुहावरेदार प्रयोग होता है इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। सीज ऑफ टू समथिंग, डूइंग समथिंग सेक्रेटली, देखिए वह कुछ गुप्त कर रही है, ठीक है। और उसका डाउन क्या हो जाएगा, ही लेट मी डाउन, क्या होगा, ही लेट मी डाउन। इट डिसअपॉइंटेड मतलब यहाँ पे निराशी को दिखा रहा है। डिसअपॉइंटेड का आप जो है नोट कर लेंगे, डिसअपॉइंटेड मतलब उदासी दिखाना या उदास होना, ठीक है। यहाँ पे देख, उसने मुझे निराश कर दिया। 8 नंबर देख लेते हैं, मोमेंट इन टाइम और प्रोसेस। देखिए यहाँ पर मोमेंट मीन्स क्या होता है, मोमेंट मीन्स होता है गति, ठीक है। और यहाँ प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, समय या प्रक्रिया में गति, जैसे शुरुआत से अंत की ओर। जैसे शुरुआत होता है, कोई काम जो है शुरू होता है तो शुरुआत से अंत की ओर अगर इंगित किया जाता है तो वहां पे मप का प्रयोग करते हैं। चलो उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझेंगे। रैप इट अप क्विकली, यहाँ पे देखिए इसे जल्दी खत्म करो, ठीक है। जल्दी करो तो क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं कि जल्दी करो का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। धीमी गति से प्रक्रिया, अब डाउन क्या हो रहा है कि अगर तेजी गति से बढ़ता है तो वहां पे अप का यूज करते हैं, वही चीज अगर धीमी गति से होता है तो वहां पे डाउन का यूज करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम देखते हैं। स्लो डाउन व्हाइल ड्राइविंग, कह रहा है स्लो डाउन व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय धीमे चले, ठीक है ना। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको धीरा चलना चाहिए, यही इससे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझे। इस नियम और उदाहरणों को अप डाउन के लिए हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग पूरा करते हैं। प्लीज स्टैंड अप, अब देखिए यहाँ पर जब भी स्टैंड की बात आएगी तो स्टैंड के साथ हमेशा अप होता है क्योंकि खड़ा होने का कमांड दिया जा रहा है। तो ये कमांड वाला जो है सेंटेंस है। तो प्लीज स्टैंड डैश व्हेन द टीचर एंटर्स द रूम, कह रहा है प्लीज स्टैंड कृपया आप खड़े हो जाएं। प्लीज स्टैंड अप है तो यहाँ पे अप का यूज करेंगे। प्लीज स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द रूम, कृपया आप खड़े हो जाएं जब टीचर जो शिक्षक है जब वर्ग आते हैं, ठीक है। आप खड़े हो जाएं जब शिक्षक वर्ग में आते हैं। देखिए यहाँ पे द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव गॉन, देखिए वेंट ऑन गॉन ऑन, अगर इस तरह का रहता है मतलब तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, डाउन का यूज करेंगे। द प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जी की भाव, हैव गॉन मतलब चली गई है, खत्म जो है नीचे की तरफ चले, तो गॉन डाउन मतलब नीचे की तरफ चले गए इस सप्ताह, ठीक है। तो इस सप्ताह सब्जी के भाव नीचे की तरफ चले गए, तो यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, डाउन का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सी पिक्ड, जब भी पिक गो वेंट अगर आता है तो आप याद कर लेंगे, जब भी पिक का मतलब क्या होता है, उठना, ठीक है ना, पकड़ना। पिक मीन्स क्या होता है, पकड़ना, उठाना के सेंस में इसका यूज करते हैं। तो पिक जब रहेगा पिक के साथ अप आता है, तो सी पिक्ड अप द बुक दैट फेल ऑन द फ्लोर, जो गिरा हुआ जो फ्लोर पर गिरा हुआ जो किताब है उसको पिकअप करो मतलब उसको उठा लिया, ठीक है। क्या करा, उठा ली, जो भी किताब नीचे फर्श पे पड़ा हुआ तो उसको क्या की, उठा ली। इसका ये सेंस हिंदी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम मीन्स होता है शांत हो जाना, ठीक है। तो काम डाउन मतलब शांत हो जाना, तो किसी चीज का यूज करेंगे, डाउन का यूज करेंगे। काम डाउन एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, काम डाउन शांत हो जाओ, एंड टेल मी और मुझसे बताओ या मुझसे कहो व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, ठीक है। आप शांत हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ था, इस सेंटेंस का यही सेंस है। चलिए, दे आर प्लानिंग टू सेट, अब सेट के साथ हमेशा सेट डाउन नहीं, सेटअप ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। देखिए सेटअप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो सेट के साथ हमेशा आप कोई बिजनेस नया शुरू कर रहा है तो वहां पे क्या कर रहा है, सेटअप करना मतलब स्थापित करना या शुरू करना, ठीक है। अब देखिए टर्न ब्लैंक द वॉल्यूम इट इज टू लाउड, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या करना है, टर्न डाउन करना है, ठीक है। तो टर्न के साथ डाउन करेंगे, टर्न डाउन द वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कम करो, इट्स टू लाउड काफी जो है लाउड हो गया है। चलिए हमने देख लेते हैं। ही क्लाइम्ड डैश द लैडर टू फिक्स द बल्ब। अब देखिए
बल्ब को कोई जो है फिक्स करने जाएगा तो क्या करेगा, क्लाइम्ड। क्लाइम्ड मीन्स क्या होता है, चढ़ना। तो क्या होगा, क्लाइम्ड अप होगा, क्लाइम्ड डाउन होगा, आप ही कमेंट सेक्शन में इसको बताएं, ठीक है। तो क्लाइम्ड के साथ हमेशा क्या होगा, अप होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द किड्स आर जंपिंग, अब जो है बच्चा क्या कर रहा है, कूद रहा है। द किड्स आर जंपिंग डैश विथ एक्साइटमेंट, अब क्या कर रहा है कि जंपिंग एक्साइटेड के साथ, मतलब उत्सव के साथ। एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, मतलब उतावला होकर, माने खुशी से वो क्या कर रहा है, वह कूद रहा है। तो क्या होगा, जंपिंग अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द एयरप्लेन टू इंडेक्स खाली स्थान एट एग्जैक्टली 6 PM। देखिए यहाँ पे एयरप्लेन टुक, अब देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि द एयरप्लेन, यहाँ पे देखेंगे एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन हमारा क्या है, यह अमेरिकन वर्ड है, ये भी नोट करेंगे। ये हमारा एयरप्लेन जो है अमेरिकन वर्ड है। इसका सही क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरोप्लेन, AEROPLANE, नोट कर लेंगे। ये हम क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन सही है, स्पेलिंग गलत नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश है। तो एरोप्लेन का जो है क्या होगा, तो एरोप्लेन का अमेरिका में लोग क्या कहते हैं, एयरप्लेन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। डोंट लेट फेल्योर ब्रिंग यू कीप ट्राइंग, अब देखिए डोंट लेट फेल्योर, अब फेलियर जो है तो यहाँ पे क्या है, तो हमेशा डाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए डोंट लेट फेल्योर ब्रिंग अप कीप ट्राइंग, तो कह रहा है कि डोंट लेट फेल्योर्स ब्रिंग यू कीप ट्राइंग। अब देखिए जो फेलियर होता है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा ट्राई करना चाहिए, ब्रिंग डाउन, या कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से अप और डाउन को जो है कवर किया। और जो है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।